जिसके कारण उनके जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ। तो जब यहाँ जो दशरथ जी हैं उनका परिचय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को देना पड़ा, तो लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी हृदय भगतिमति सारंग पानी। तो जब श्री दशरथ जी के बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को परिचय देना हुआ, तो उन्हें क्या से संबोधित करते हैं? अवधपुरी रघुकुल मणि राव। जो राजा दशरथ हैं वो रघुकुल के मणि के रूप में है। तो यहाँ रघुकुल के मणि ही क्यों कहा? वो भी विशिष्ट राजा दशरथ को, क्योंकि रघुकुल में तो अनेक से बढ़कर राजा हुए। राजा भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा को इस धराधाम पर अवतरित किया, और राजा दिलीप हुए जो गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं, और खुद जो राजा रघु हैं जिनके नाम से इनका कुल चला, रघुकुल, उनको भी रघुकुल का मणि नहीं कहा, लेकिन यहाँ दशरथ जी को रघुकुल मणि कहा, क्योंकि राजा दशरथ ही हैं जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस धराधाम पर लाया। इस कारण यहाँ राजा दशरथ को रघुकुल के मणि से संबोधित किया। और जो उनकी माताएं हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की माताएं हैं, उनके बारे में यहाँ लिखते हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। जो राजा दशरथ की समस्त रानियां थी वे सब पति के चरणों में प्रेम करने वाली, उनके अंदर भक्ति का जो समावेश था उनकी समस्त रानियों में था। इस प्रकार जो राजा दशरथ थी और उनकी रानियां थी माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। अब देखिए जो राजा दशरथ थे उनके पास समस्त था, समस्त चीज था, सर्वस्व था, राज था, पैसा था, धन था, लेकिन जो एक पुत्र चाहिए एक आदमी को, वो उनके जीवन में नहीं था। क्योंकि हम यह समझते हैं कि एक जो व्यक्ति है उसका जीवन तभी सार्थक है जब उसके जीवन में कोई पुत्र या पुत्री हो, कोई संतान हो, तभी अपना जीवन हम धन्य मानते हैं। लेकिन यहाँ जो राजा दशरथ थे उनके घर में कोई संतान का सुख नहीं था। तब उन्हें सोच होता है कि क्या मतलब मेरे इस जीवन का, मेरे इस धन का, मेरे इस राज्य का, इसको आगे चलाने वाला तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार जो राजा दशरथ है वो एक दिन मन में विचार करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। तब यह जो विचार है राजा दशरथ के मन में उठता है। और साधारण सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि उनका कोई ना कोई संतान हो, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई हो, लेकिन यहाँ राजा दशरथ के जीवन में ये सुख नहीं था। अब देखिए ये समस्या तो है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। आप कोई भी आपके जीवन में समस्या है तो उसका समाधान अवश्य आपको मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है? जो यहाँ राजा दशरथ ने किया वही कार्य हमें भी करना है। क्या किया राजा दशरथ ने? उन्होंने सोचा कि चलकर अपने गुरु के पास जाऊं, अपने समस्या को रखूं, तब हो सकता है मुझे कोई समाधान मिल जाए, मुझे कोई इसका उपाय मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी हृदय विशाला। उन्होंने क्या किया? अपने जो गुरु है वशिष्ठ जी उनके पास गया, उनके पास अपनी समस्या रखी। तो ये सीख देता है हमें रामचरितमानस। जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आए, कोई समस्या आए, तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपने जो गुरु है, अपने जो सतगुरु है, उनके पास जाइए, ना कि कोई अन्य जगह जाइए। क्योंकि कहते हैं कि गुरु जो हमारा
सतगुरु है, उनके पास हमारे समस्त समस्याओं का समाधान अवश्य रहता है। तो हमें भी अपने जीवन में जब कोई समस्या आए तो अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए। निश्चित ही वो कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य बताएंगे। जो एक सच्चा गुरु है वो अपने शिष्य का भला ही चाहता है। तो इस प्रकार आज राजा दशरथ अपने समस्या को लेकर अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं। और जो वशिष्ठ जी हैं उन्हें क्या बता रहे हैं, उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं कि धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित जगत भय हारी। कि राजा दशरथ जी आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। जो विपत्ति के समय है उसमें धैर्य और जो नारी और मित्र है इनकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि धैर्य धारण करने से हमारी जो समस्त समस्याओं का समाधान है वो हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। आपको किसी समस्या के परेशान हैं तो आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में धैर्य नहीं होगा तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। यदि आप किसी पर क्रोधित हैं तो आप उस समय क्रोध ना करके धैर्य धीरज रखिए कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति समझ ही जाएगा। जब आप अपने जीवन में क्रोध की जगह धैर्य को स्थान देंगे तो निश्चित ही जो आपका काम नहीं बनने वाला रहेगा वो भी बनेगा और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को निश्चित ही समझेगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा धैर्य धारण रखिए। तो इस प्रकार जो राजा दशरथ जी हैं उनको वशिष्ठ जी समझाते हैं कि राजा जी आप अपने जीवन में धैर्य रखिए। अगर प्रभु ने आपको चौथे पन तक इंतजार कराया है तो निश्चित ही आपके जीवन में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यहाँ इस प्रकार जो वशिष्ठ जी हैं वो दशरथ जी को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं एक यज्ञ करूंगा। और वो यज्ञ कौन करेंगे? तो जो श्रृंगी ऋषि हैं वो इस यज्ञ को करेंगे। तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और सुंदर सा एक यज्ञ कराया। अब देखिए जब यज्ञ तो हम सभी करते हैं, क्यों करते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, यही मानकर हम यज्ञ करते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा करें तो क्या हमारा जो यज्ञ है, हमारा हवन है, वो हमें सफलता की प्राप्ति देगा? नहीं। यहाँ वही काम जो राजा दशरथ कर रहे हैं वही हमें भी करना है, क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा को यदि हम सीखे समझे तो निश्चित ही वो हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को यूं ही नहीं लिख दिया है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो इस धराधाम पर आए क्यों हैं? हम मानवों को शिक्षा देने के लिए ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन इस धराधाम पर हुआ था। लेकिन हम केवल उनके कथा को कहते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उसका चरितार्थ बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ देखिए जब राजा दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे। जो यज्ञ में वो आहुति दे रहे हैं, जो डाल रहे हैं सामग्री, तो उसके अंदर भक्ति है, विश्वास है। लेकिन हम जो यज्ञ करते हैं वो केवल करना है ये समझकर करते हैं। भक्ति अगर हमारे अंदर होगा तो निश्चित ही उस यज्ञ की सफलता, उस यज्ञ का उद्देश्य सार्थक होगा। और आजकल तो एक से बढ़कर एक वितर्क तर्क देने वाले हैं इस संसार में। जैसे एक व्यक्ति की बात बता दूं, एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा था।